विपक्षी वाले कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, और लालू यादव आज ही बोले हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि टमाटर का भी स्वाद नहीं आ रहा है मोदी के राज में। इस पर अगर वो चारा नहीं खाए होते तो हम लोग बिहार से यहाँ आकर के रोड पे घूम रहे होते। अच्छा, सही बात है, मतलब बिहार से आए हैं यहाँ पर नौकरी। यस, बिहार के अरविंद झा हूँ मैं, अच्छा, झा पंडित हूँ। झा है जी। तो फिर एक बात बताइए, बिहार में नौकरी नहीं होती है क्या? जो लोग यहाँ पर अगर होता तो यहाँ होते क्या? लालू यादव और नीतीश कुमार क्यों बोलते हैं बिहार का विकास कर दिया है? कुछ भी नहीं किया है। आज भी हमारे गांव के खड्डे, रोड, हाईवे, कहते हैं NH 74 है, वो NH 74 पे चल के दिखाओ, अच्छा, और जब तुम आओगे तो वो गड्ढे भर दिए जाएंगे। और उससे पहले वैसे ही बस चलती है, अच्छा। जहाँ पे सामान भी ऊपर से गिर जाता है नीचे। नीतीश कुमार तो बोल रहे प्रधानमंत्री बनूंगा, वो उनका सपना ही रह जाएगा, सपना ही रह जाएगा। सपना ही रह जाएगा, लग रहा है आपको सपना रह जाएगा? सपना ही रह जाएगा, मुझे पता है। के अलावा मतलब भाजपा के अलावा विपक्ष में कोई चेहरा नहीं लग रहा है? नहीं, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, कोई चेहरा नहीं। जी नहीं। राहुल गांधी तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, अच्छा, बेवकूफ बेवकूफ़ आदमी है। क्यों लग रहा है बेवकूफ? वो कुछ बोलता है ना तो आप सुनिए, संसद में भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, हम न्यूज़ देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है कोई पावर ढंग की बात करता हो। अभी संसद में इतना सारा बोले थे, मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं मोदी मणिपुर पे ही नहीं बोलते तो हैं। क्या मोदी मणिपुर में खड़ा रहेगा डंडा लेके? क्या खड़ा रहेगा या वहाँ का प्रशासन देखेगा? राहुल गांधी के पास दो मुद्दे हैं मोदी को घेरने के लिए, एक तो मणिपुर का बोलते हैं और साथ ही बोलते हैं कि अडानी को आगे बढ़ाते रहते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों होता है? अडानी एक बिजनेसमैन है, अंबानी भी है, टाटा भी है, सब बिजनेसमैन हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो बैंक की सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें मोदी की कहाँ गलती हो गई? अब सरकार चलाने वाला प्रधानमंत्री वो बैठ करके हर किसी को फाइनेंस तो नहीं करता फिर रहा है, कर रहा है। न्यूज़ पे पूरा अपडेट हमारा रहता है, पूरा ध्यान देता हूँ, और पता है मुझे। मोदी के बाद कौन सा चेहरा लग रहा है? अगली बार मोदी के बाद कौन आना है? योगी। अच्छा, योगी आना चाहिए। करेक्ट है, योगी प्रधानमंत्री का अगला चेहरा योगी। अखिलेश यादव गुंडा बता। बार का हूँ, लेकिन मुझे पता है योगी जी नंबर 1 है। अच्छा, योगी जी चाहिए, पूरे देश में चाहिए योगी। वो आपको सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, सामने आएगा। योगी का नाम लेते ही आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा, इतना मतलब प्यार है उनके लिए? नहीं, उनको देखता हूँ, समझता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ। बुलडोजर जो चलवाते हैं, बोलते हैं गरीबों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। जी नहीं, गलत लोगों पे चलवाते हैं। गलत लोगों पर चलवा। जी, तो आप चाहते हैं कि योगी जैसा जो बुलडोजर का एक्शन है वो हर राज्य में हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जो गलत करे या गलत में पत्थरबाजी, दुनिया जहाँ जो उल्टे सीधे करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई गलत नहीं है, अच्छा, लेकिन जो गलत करते हैं तो उनके ऊपर होना चाहिए। जो आरोप लगते हैं भाजपा वालों के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वो सब तो नेतागिरी है, वो राजनीति है, वो सब नेतागिरी है। नहीं तो हम सब भाई भाई, हम साथ बैठ करके, हम दोस्त यार साथ में खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम लोग तो कभी नहीं लड़ते हैं। अच्छा, बस ये नेतागिरी करते हैं, वो ये सब करवाते हैं। बिल्कुल यही सब करवाते हैं। एक बात बताइए, देखिए 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आप भी एक महिला हैं, लड़की हैं, आपके हिसाब से 24 में किसे चाह रहे हैं? मैम मैं नहीं कुछ बताना चाहती इस बारे में। अच्छा, मोदी जी को तो जानती होंगी ना, हमारे प्रधानमंत्री जानते हो, मेरे को पता है। जानती हैं, तो काम कैसा लग रहा है मोदी जी का? इतनी महंगाई का रखी, काम उनका अच्छा खासा लगेगा मेरे को, ये बताओ आप। अच्छा, महंगाई कर रखी है, और क्या, क्या महंगाई लग रही है? सब चीज़ महंगी है सर, दूध महंगा है, हर चीज़ जो भी लेने के लिए, बाहर के लिए हर चीज़ महंगी है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो महंगी है ही नहीं। कह रहे हैं कि देश जब आगे जाता है तो थोड़ी बहुत महंगाई आती है। महंगाई तो है ही, टैक्स और लगते हैं, GST लगते हैं, ये सब लगते हैं, ये बंद होने चाहिए ना। हाँ, बंद होने चाहिए। अच्छा, और जो महिला सुरक्षा की बात की जाए कि वो ठीक है अभी या फिर पहले ज़्यादा सही? अब तो ठीक है, ठीक है, पहले से ज़्यादा ठीक है। पहले से तो ठीक ही है। तो आपके हिसाब से अभी दूसरी अब जो प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, चेंज होने चाहिए या रहने चाहिए? थोड़े बहुत चेंज होने चाहिए मैम। किसे चेंज करके किसे लाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को जानती हैं? जानती हूँ मैम। तो राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? मैम ऐसा कुछ नहीं ख्याल है। तो मतलब मोदी को ही सिर्फ अभी अच्छे से जानती है, मोदी योगी को? यस। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। भैया आपका क्या नाम है? कृष्णा, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं। क्या कहेंगे मोदी के बारे में? मोदी तो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की जान ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? गरीबों की जान ले रहा है? और क्या, अरे क्या जान ले लिया गरीबों की? अगर इतनी महंगाई है और क्या। इधर आ जाइए। अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? हाँ जी, भीमसेन सिंह जी। मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? मोदी जी का काम तो अच्छा है, ठीक। महंगाई बहुत ज़्यादा किए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा की है। बहुत ज़्यादा किए, गरीबों का जिंदगी उजाड़ने पर लगे हैं। अच्छा, जिंदगी उजाड़ दी गरीबों की। हाँ, तो कौन सुधार सकता है ये बताइए?
सुधारने वाला गोरखपुर के यूपी का योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, वो संभाल रहे हैं पूरा यूपी। आपके हिसाब से योगी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ हाँ जी, पूरा हमारे यूपी का योगी अच्छा काम कर रहा है जी। अच्छा, योगी को चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल 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 चाहते हैं। हाँ बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, योगी के अलावा और कोई? नहीं। राहुल गांधी के बारे में क्या? कोई उनसे मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। तो योगी ने यूपी में क्या विकास कर दिया? सारा गुंडाई बदमाशी सारा हटा दिया पूरे यूपी में। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं है? 1 रुपये का नहीं है जी। अच्छा, तो चाहते हैं आपकी योगी ही हैं और योगी ही आते रहे? हाँ भगवान करे, हम तो ऊपर वाले से कह रहे हैं कि योगी फिर आए। अच्छा, योगी फिर आए? हाँ फिर आए। इस बार प्रधानमंत्री की तरह? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। जी भैया, आप बोल रहे थे कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, महंगाई कर दी है, तो कुछ अच्छा काम, विकास कुछ लग रहा है 9 सालों में? विकास तो लग रहा है, बस गरीबों को जान जा रहा है और रईसों का पेट भर रहा है। अच्छा, रईसों का पेट भर रहा है। क्यों? गरीबों के लिए जो इतनी योजनाएं हैं, स्कीम्स है, वो सबको तो मिल रही है ना? क्या मिल रही है? सिलेंडर 350 रुपए की दी, आज सिलेंडर क्या रेट है? तो ये रक्षाबंधन के हमारे 200 रुपये सब्सिडी कर दिया है। इसमें क्या लाभ होगा? जब चुनाव आता है तो तुम एक ऑफर नया चला देते हैं, उससे पहले कोई नेता नहीं दिखाई पड़ता। क्या हर कोई नेता नहीं करता है चुनाव आने से पहले? करता है मैडम। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? केडी अग्रवाल, कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। तो केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, ये बताइए। केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा आदमी है। बहुत हीरा, विकास कितना हो रहा है? बहुत अगला तगड़ा। तगड़ा हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, और केंद्र में मोदी के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारी मिसेस हैं, हाँ, ये भी अच्छा मानती हैं। हमारे लिए किसी रोटी की ना दिक्कत है ना किसी बात की परेशानी है, दिक्कत नहीं है। कोई नो टेंशन। गाजीपुर में रहते हैं हम। अच्छा मैडम जी, मोदी के बारे में क्या कहेंगी? मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, इस साल भी जीत जाएं। इस साल भी जीत जाए? हाँ जी। अच्छा, जो विपक्ष है 26 पार्टियां एक हुई है, हम नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं, हमें चैन की रोटी मिल रही है बस। तो मोदी जी के राज में खुश हैं आप? खुश हैं हम अच्छा, बस। ओके, धन्यवाद। सुनिए, लोग तो कह रहे हैं, अब हमें 100 रुपये दो तो दे दो चाय पीने को। देखिए लोग कह रहे हैं महंगाई है। ओके, धन्यवाद। अच्छा, भैया 2024 के चुनाव में किसे लग रहा है आगे देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों लग रहा है मोदी जी? कोई विकल्प नहीं ना। विकल्प क्यों नहीं है? 26 पार्टियां हैं विपक्ष की। जब 2 थे हाँ, तो 2 बंटवारा हो गए, हाँ। अब तो 24 हैं, कितने बंटवारे करेंगे ये लोग? 24 नहीं 26 है। अब तो आप खुद समझदार हो, फिर सोच लो। तो एक बात बताइए, जो आगे चेहरा जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, राहुल गांधी का भी नाम आ जाता है, कभी कभी केजरीवाल का नाम आ जाता है, कभी नीतीश कुमार का नाम आ जाता है। आपके हिसाब से इनमें से किसको दावेदार होना चाहिए? मुझे तो कोई नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं लग रहे अच्छे? अब क्या बोले हम, देखो मैं किसी की पॉलिटिक्स विकास नहीं, करेंगे देश का? मुझे नहीं लगता। और विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी ने तो देश को बेच डाला है। उसको बेचना नहीं, उसको मोटिवेशन कहते हैं, बेचना नहीं कहते उसको। क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। कितना तरक्की। आज जाओ स्टेशन पे, आज रेलवे स्टेशन जाओ, कितनी बढ़िया साफ सफाई सब कुछ है। हाँ 10 रुपये लगते हैं, लेकिन पहले क्या था, हर बाथरूम में टॉयलेट में भी बोतल घुसी होती थी पानी की। आज जाओ साफ सुथरा सब मिलता है। अच्छा, क्या नहीं चाहिए? अभियान चल रहा है पूरे अच्छे तरीके से। बिल्कुल सही चल रहा है। हम भी कुछ कहना चाहें। हाँ जी, बोलिए। विकास लग रहा तो आपको हाँ। भारत में विकास लग रहा क्या? आप बताइए, आपको क्या विकास लग रहा है? मुझे तो पूरा विकास लग रहा। क्या विकास? वही तो पूछ रही हूँ ना, क्या विकास? विकास ही विकास है, नरेंद्र मोदी है, विकास ही विकास है। तो बता तो दीजिए, हमारी जनता भी जानना चाहती है क्या विकास किया है। क्या विकास ना करे उनने? हाँ। सब कुछ कर दिया उनने। आप बस बोल रहे हैं सब कुछ कर दिया, एक गिनवा तो दीजिए 1-2 काम। क्या गिनवा दूं? लेकिन इनके पास काम गिनवाने के लिए आप ही गिनवा दीजिए, 4 काम गिनवा सकते मेरे हैं। पास गिनवाने के लिए काम ही ना है, इतने काम करा दिए, काम ही ना इतने है। काम करवा दिए कि काम ही भूल गए आप। हाँ काम ही अच्छा, बोल तो चाहते हैं दोबारा से मोदी जी ही आए? अरे नरेंद्र मोदी तो फेवरेट चीज है। फेवरेट चीज है। राहुल गांधी नहीं है? अरे राहुल गांधी कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है, कभी चीन अफ्रीका की लड़ाई है, कभी किसी की लड़ाई है, कभी किसी की लड़ाई है। अब ऐसा तो एक दूसरे में चलता रहता है, चलता रहता है। ये तो चलता रहता है भाई। घर घर में भी तो लड़ाई होती है। तो आपके हिसाब से मतलब बदलाव चाहिए इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहिए भैया। क्या सर, आपको बदलाव चाहिए? हाँ बदलाव चाहिए। क्या चाहिए? बदलाव करके कौन चाहिए, ये बताइए। पहले तो हम लोग को काम चाहिए यहाँ पे। काम चाहिए? क्यों काम नहीं चल रहा है क्या? काम बिल्कुल डाउन है। केजरीवाल ने तो काफी वादे किए थे कि हम इतना अच्छा काम। उनकी जेब में रखे हुए हैं, जेब में। अच्छा, वादे जेब में रख लिए केजरीवाल के। ऐसा तो और क्या। केजरीवाल को लाए भी तो ऑटो वाले थे। ऑटो वालों का नाम है बदनाम, बाकी ऑटो वाला कोई नहीं ला। क्यों नाम बदनाम है? ये तो नाम है, प्रचार करें ना, इसलिए प्रचार करें। वो 5-5 हजार रुपए दे दिए और बदनाम हो गए। अच्छा, जी जी। अगर ये 5-5 हजार रुपये इन्होंने लाइसेंस बेच वालों को दिए हैं और हमारी गवर्नमेंट ने जो मतलब जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमारे
ये सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश हुआ था कि जो मतलब जिनके पास लाइसेंस है तो वो भी अगर प्राइवेट लाइसेंस भी है तो देखो जब आदमी का लाइसेंस कॉमर्शियल बनेगा कि जब लर्निंग बनेगा उसके बाद प्राइवेट होगा और लर्निंग के बाद प्राइवेट होगा, प्राइवेट के बाद वो हैवी होगा, समझ रहे मैडम। और उसके बाद जब वो हैवी होएगा उसके बाद में वो कॉमर्शियल बन जाएगा फिर। और हमारे आदेश हुए सुप्रीम कोर्ट से कि जो लाइसेंस बंदे के पास होगा तो वो अगर उसके बाद प्राइवेट लाइसेंस भी है तो वो भी उसका कॉमर्शियल का काम करेगा। तो केजरीवाल ने जिसके पास लाइसेंस भेजे उसी को पैसे दिए लॉकडाउन में हाँ लॉकडाउन में। भाई मानने की बात है, लाइसेंस वाला बंदा तो वैसे ही खड़ा रह गया ना मुँह देखता हुआ। बात 5,000 रुपये की नहीं है, बात 5,000 रुपये, लेकिन ये कि ये मानता है मतलब आदमी ने एक नज़र से बंदों को नहीं देखा। तो केजरीवाल ने एक नजर से नहीं देखा, एक नज़र से बंदों को नहीं देखा। भाई मानने के बाद लाइसेंस की फ्री की चीजें दी वो तो सबको दी ना। आप मेरी बात सुनो, लाइसेंस की मान्यता क्या होती है? जिसके पास लाइसेंस होता है ड्राइवर वही होता, सच्चाई है, समझ रहे हो। वो लाइसेंस लर्निंग हो या प्राइवेट हो या कॉमर्शियल हो, लाइसेंस तो लाइसेंस है यार, समझ रहे हैं। मेरा 2018 में लाइसेंस बना था और मैं मेरे ख्याल से अभी मेरे को 2002 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। 2002 से 2001 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने 2018 में लाइसेंस बनवाया। फिर तो चलिए ये और एक अच्छी बात है, आप बोले 2001 2002 से चला रहे हैं। हाँ। पहले तो आज दूसरी सरकार थी, 2014 के बाद दूसरी सरकार आई। तो कुछ भी आपके लिए मुनाफा, कुछ ऐसी सुविधा मिली आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। केजरीवाल चाहते दिल्ली में रहे, नहीं। हटाना चाहते केजरीवाल को भी? नहीं तो केजरीवाल को भी हटाओ ना, इन्होंने तो लोगों को शराबी बना दिए, शराबी बना दिए। क्या कह रहे भैया? ठेके खुलवा दिए। लोग भी तो जाते हैं ना लाइनों में, कतारें लगाते हैं। अब फ्री बटेगी तो जाएंगे ना, फ्री बटेगी तो मिलेगी भी, फ्री बटेगी तो लोग तो क्यों नहीं लेंगे? फ्री का माल तो हर किसी को चाहिए। आप कहाँ से, ये बताइए? मैं जी दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं जी। दिल्ली में केजरीवाल का जो भी शासन रहा, आपके हिसाब से जो वादे किए थे केजरीवाल ने पूरे हुए हैं? कुछ तो पूरे हुए, कुछ नहीं भी पूरे हुए। कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं पूरे हुए। दोबारा से चाहते हैं दिल्ली में केजरीवाल आए? दिल्ली में जी मैं तो चाहता नहीं दिल्ली में नहीं हूँ, क्योंकि जो भी है उसने सारी चीज़ तो ठेके पे कर दी, ठीक है, सारी चीज़ तो उसने ठेके पे कर दी, ठीक है। जो पक्के करने थे वो कोई सा पक्के नहीं कर रहा, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हो गए हैं। ये बताइए, जो बोल रहे हैं मोदी ने कुछ भी काम नहीं किया देश में, आपको लग रहा है मोदी ने काम किया है, पर बाहर जाके विदेश में काम किया है, बाहर जाके काम किया है, यहाँ कुछ नहीं करा उसने। युवा आज भी खाली घूम रहे हैं, कुछ भर्ती नहीं निकाली, बताओ। अगर जी क्या लग रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं देश में? क्यों मोदी जी क्या नहीं कर रहे? कह रहे हैं रोजगार नहीं है, ये भैया कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? देखिए रोजगार है, 100% रोजगार है। 100% है। कैसे कैसे है? माइक लेके जाओ। अच्छा आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक मिनट आएंगे। बड़े भैया आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? मैं दिल्ली जाऊँगा, सीमापुरी। नहीं सीमापुरी जाएंगे आप सीमापुरी जाएंगे। और भैया और आप सीमापुरी ऑटो से जाएंगे, कैसे जाएंगे? ऑटो से जाएंगे, जो भी उससे जाएंगे। वही चीज़ मालूम करो भैया, वही चीज़ मालूम है। नाराज काहे होते हो दादा? नाराज मत हो भैया। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ आप ऑटो से जाएंगे सीमापुरी गोल चक्कर या सीमापुरी आगे? सीमापुरी गोल चक्कर ही है। सीमापुरी गोल चक्कर ही जाएंगे। आप ऑटो से बैठो, वो अंकल जी प्रीपेड वाले हैं हमारे, वो प्रीपेड काटेंगे, आप ऑटो से बैठ जाओ, ऑटो आपको छोड़ गए। प्रीपेड जरूर, बाकी और नहीं चले क्या? नहीं बात नहीं, आप मेरी समझो। क्यों? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात को आप मेरी समझो, वो बात आप मेरी समझो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने बात की है रोजगार की, कि रोजगार काफी है। वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको इनके आने से भी पहले बताया कि लोग बाग हमारा जो प्रीपेड किराया, जो सरकारी किराया वही नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे मतलब रोजगार ये बोल रहे हैं, ये परेशान है इस चीज से, क्या कहेंगे? ऐसा है, जब विदेश मजबूत हो जाए तो घर मजबूत हो जाएगा। और जब तक विदेश कमजोर, आज अब से पहले विदेश की क्या वैल्यू थी भाई? इंडिया के लोगों को वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू है? अब G20 का प्रोग्राम है 8, 9, 10 तारीख में, क्या है? पूरी दिल्ली सील है, उसकी कोई वजह होगी या वैसी जबरदस्त सील है वो? कह रहे तो देश का क्या हुआ इससे फायदा? कोई देश को क्या फायदा नहीं होना? क्या फायदा होगा? आज तक फायदा नहीं हो रहा देश को। तो मोदी मतलब काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मोदी 100% काम कर रहा है। पक्ष वाले जो इकट्ठा हुए हैं 26 पार्टियां, मीटिंग पे मीटिंग, अभी मुंबई में भी मीटिंग हुई है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ भी प्रभाव नहीं होगा? इससे पहले 22 पार्टी इकट्ठी हुई थी, मोदी का तब भी किसी को कुछ नहीं बिगड़ा था, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। और भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5 साल आने वाली उसी की है। राहुल गांधी कह रहे हैं 24 में मैं लिख के दे रहा हूँ, बीजेपी हट जाएगी। तो राहुल गांधी को हरिद्वार की टिकट करा दो, हरिद्वार में। क्यों हरिद्वार क्यों जाएंगे राहुल गांधी? और कहाँ जाएंगे फिर? तो हरिद्वार क्यों जाएंगे? सन्यासी बनना पड़ेगा। सन्यासी बनना
फिराक में है, आपके सन्यासी बनेंगे? ये सोच है खाली, अरे सोच है, डेट्स ऑल। क्यों नहीं चाहिए राहुल गांधी? कि अच्छी लाइफ बनाना है। हाँ, राजीव गांधी का ऐसा सोच था, उस टाइम में मैं था अच्छा आप थे? जी। लेकिन आज के टाइम में मोदी से बेटर नेता शायद भारत देश के लिए नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा, बोला रक्षाबंधन पे बहनों को त्यौहार में गिफ्ट दिया 200 रुपये सिलेंडर कम, 200 रुपये कम कर दिया, बहनों को गिफ्ट दिया। जीजा से दिक्कत था, 9 साल से परेशान कर रहे, जीजा से महंगा रेट में ले रहे। जीजा से क्या दिक्कत है? जीजा से तो 1100 ले रहे, बहनों को 200 कम कर दिया। बहन से मोहब्बत, जीजा से नफरत, जीजा क्यों लूट रहे? तो अब तो सबके लिए कर दिया है ना? सबके लिए क्या? जीजा कमा रहे 9 साल से, वो पैसा वापसी दे रहे हो क्या? तो अब काम कर दिया, अभी भी खुश दीदी नहीं के लिए 200 रुपये का तोहफा, अभी भी खुश नहीं है? एक पैसा नहीं है। हाँ, अभी भी खुश मैं नहीं कुछ भी खुश नहीं उससे, बेकार। क्यों खुश नहीं? क्या बेकार हो गया ये बताइए? मैं जहाँ हम काम चांद पे पहुंच चुके हैं। मोदी के राज में 230 करोड़ रुपए खर्च किया है उसने। हैं? ये पहले मनमोहन सिंह भी कर सकते थे, 10 साल सर्विस किए हैं उन्होंने, क्यों नहीं किया उन्होंने? हैं? इस बात का जवाब कोई पब्लिक दे सकता है क्या? क्या जवाब देंगे? आज के टाइम में रेलवे से लेके हर चीज फैसिलिटी बनी है, लेकिन हर चीज रोजगार ढूंढ रहे हो आप। रोजगार मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा, ऐसे रोड पे घूमते हुए रोजगार थोड़ी मिलता है। इन भैया की कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सब बिक गया, क्यों लग रहा है आपको सब बिक गया? मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि क्या, सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले मैं डेली का 1000 रुपये कमाता था, अब 500 भी नहीं कमा पाता हूँ। फैसिलिटी होता है। 3 दिन दिल्ली बंद है, 3 दिन दिल्ली बंद है, डेली कमाने खाने वाला आदमी कहाँ जाएगा? 3 दिन दिल्ली बंद है, जाएगा 3 दिन इसलिए कमा, बंद है, आपको पता है वो? कुछ भी हो, G20 है, बाहर कंट्री के देश है, हम तो डेली कमाने वाले, हमें क्या मतलब है बंद हुए खाली हुए? हम तो डेली कमाएंगे। अब 3 दिन बाद देश जो है उसका नाम रोशन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, खुश वो उसकी निगाहों में हो रहा है, जो कमा खा उसकी निगाह में वो अपने जगह ठीक है। 3 दिन के लिए दिल्ली बंद कर दी, इन लोगों के लिए खराब कर दिया मोदी ने। सबसे बेटर है, कम से कम दुनिया के सारे प्रतिनिधि हमारे देश में आ रहे हैं, आएंगे, हमारे देश की सब कुछ जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो देखेंगे। इसके लिए अगर हमारा थोड़ा कम, अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो उसको लॉक कर रहे हैं, और कुछ तो नहीं कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आज ये भैया इधर, जैसे इन्होंने कहा कि जिस तरीके से 3 दिन के लिए दिल्ली बंद हो गई है तो लोगों को परेशानियां होंगी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मतलब परेशानियां कुछ नहीं हो रही है, ड्यूटी वाले अपने सर्विस कर ही रहे हैं। बस ये है, आने जाने वाले को थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। जब कोई फैसिलिटी आपको चाहिए तो थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ेगी।